सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो जो है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का 16th वीडियो, और इसमें अपन पूरे के पूरे मीटर ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं। मीटर ब्रिज, उसके न्यूमेरिकल्स तगड़े तगड़े, एकदम मज़ा आ जाएगा। आज के बाद मीटर ब्रिज पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है। देखो, इस अरेंजमेंट को मीटर ब्रिज बोलते हैं। और सबसे पहली बात ये बता दूँ, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, इट works on the principle of Wheatstone bridge, on the principle of Wheatstone bridge। wheat मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब ब्रिज। तो मुझे बोल रहा हूँ यार, पागल हो गया हूँ मैं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अब इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और ये चीज़ कैसे वर्क करती है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो देखो, इसको बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है। एक लेते हैं रेजिस्टर, जैसे कि ये S, ठीक है। अब इसका जो है मेरे को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मेरे को नहीं पता, मैं कोई भी रैंडमली सा एक तार दे दूंगा तुम लोग को, ये लो, ये तुम्हारा रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो तुम लोग कैसे निकालोगे? अरे यार, अभी कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए? तो यहाँ पे आता है मीटर ब्रिज तुम्हारे लिए, तुमको हेल्प करने के लिए। अब मीटर ब्रिज में क्या रहता है कि ये जो है, इस चीज़ को बोलते हैं कॉपर स्ट्रिंग्स, ठीक है। और इसके साथ जो है ऐसे करके ये एक अरेंजमेंट रहता है एल शेप का, ऐसे, और यहाँ पे गैप रहता है। इस गैप में अपन रखते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा बॉक्स है जिसमें का रेजिस्टेंस नोन रहता है, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ऐसे करके अपन इस रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सपोज किया मैं R रेजिस्टेंस इससे निकाल लिया हूँ, मतलब इस R की वैल्यू मेरे को बेसिकली पता रहती है, और इस S की वैल्यू मेरे को निकालना रहता है इस मीटर ब्रिज से, ठीक है। ठीक है, यहाँ बीच में इस पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर लाते हैं, और यहाँ A पॉइंट से C पॉइंट के बीच में 1 मीटर का वायर रहता है, ठीक है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का वायर रहता है यहाँ पे। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे रहता है एक जॉकी, ठीक है। जॉकी पेन जैसा रहता है, उस जॉकी को मैं पकड़ता हूँ और वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर से अगर करंट पास होता है तो वो उसका जो नीडल है वो हिलने लग जाता है, मतलब वो बेसिकली ये बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो होता क्या है कि जब मैं इस जॉकी को A से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे इस वायर पे रखना, पहले A पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो बेसिकली जब मैं स्लाइड करते जाता हूँ उस चौकी को, तो कोई एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। डिफ्लेक्शन शो नहीं करने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, अब मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मान लेते हैं जो लेंथ पे मेरा जो डिफ्लेक्शन शो नहीं किया है गैल्वेनोमीटर, वो लेंथ A से क्या है, L है, और C से क्या है, 100 माइनस L, 100 सेंटीमीटर में 100 माइनस L डिस्टेंस पे है वो C से। जिस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ है उस पॉइंट को मैं O मान लिया हूँ। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये पॉइंट बेसिकली जो है मेरा B पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट, ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस बॉक्स का R है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये शंट का S है, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इस S को, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट जो है वो है A, और ये यहाँ तक अपन एक यहाँ ले आए O। तो इस A से O के बीच का जो लेंथ है वो है L, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है LR, ठीक है। तो ये है LR रेजिस्टेंस। अब O से C में जो है एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऐसे करके, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 माइनस LR, 100 माइनस L इंटू R होल के साथ, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं किया है, इसका मतलब मेरे को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ये एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज काम करने वाला है।
अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो नहीं पढ़ा उनके लिए बता दूं कि जब इससे करंट कोई फ्लो नहीं होता तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। तो इस चीज़ को, सिर्फ इस गैल्वेनोमीटर को अपन यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा एग्जिस्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का एक रूल होता है, दैट इज R बाय ये वाले का और ये वाले का रेशियो। चलो गैल्वेनोमीटर बना दिए रहता हूँ, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले बाय ये वाले का रेशियो, तो R बाय L बाय R इज इक्वल्स टू ये वाला बाय ये वाले का रेशियो, S इज इक्वल्स टू 100 माइनस L इंटू R हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये R से ये R गया, तो S इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 100 माइनस L बाय L इंटू R। यहाँ से मेरे को अगर रेजिस्टेंस R की वैल्यू पता है, जो कि अपन रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाले हैं, तो मैं शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकाल लूंगा जब मेरे को एक बैलेंसिंग लेंथ L मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, क्या क्या स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप 1 है, स्टेप 1 पहले जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकालना, R की वैल्यू, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, इस जॉकी को यहाँ फ्लो करा के देखना कि गैल्वेनोमीटर कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा होगा उस पॉइंट को लेना और वहां का लेंथ लेना है, ठीक है। और ये फॉर्मूले में डाल देना है। इस फॉर्मूले में डालने के बाद तुम्हारे पास शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये बोलता है कि इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक मीटर ब्रिज पे 60 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम ए इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, 5 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए सीरीज में विथ एस, द नल पॉइंट ऑफर्स एट 50 सेंटीमीटर। मतलब देखो क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाले जो, ठीक है, और यहाँ से अपने पास एक रेजिस्टेंस रहता है शंट रेजिस्टेंस एस, ठीक है, यहाँ से आता है आर। और अपने को पता है फॉर्मूला क्या आता है इनके बीच का, आर बाय एल, एल जो है लेंथ है, इज इक्वल टू एस बाय 100 माइनस एल, यही आता है, हाँ। या फिर आर बाय एस इज इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल, यही आता है, हाँ। अब देखो यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो मेरे को कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। तो L ले लिया मैं तुरंत यहाँ पे 60, तो 100 माइनस L कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, हाँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, R बाय एस इज इक्वल्स टू 60 बाय 40। एक सेकेंड, तो यहाँ पे कॉल आ गया था एक तो, ठीक है। तो यहाँ पे R बाय एस इज इक्वल टू 60 बाय 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काटा, ये आया 2 टाइम्स, ये आया 3 टाइम्स, ये आया 2 टाइम्स। तो R इज इक्वल्स टू 3s बाय 2 हो गया क्या, हाँ हो गया। अब जब 5 ओम के रेजिस्टर को शंट के साथ सीरीज में जोड़े, तो ये शंट था यहाँ पे अपना, अब ये शंट रेजिस्टेंस हो गया और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस अलग से, ये 5, ये शंट। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो s प्लस 5 रेजिस्टेंस हो गया ये। तो R बाय एस प्लस 5 इज इक्वल टू L बाय 100 माइनस L होता है, हाँ। तो L कितना दिया इस कंडीशन में, लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया है, तो L हो जाएगा 50 और 100 माइनस L मतलब 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, वो भी 50 ही होगा, ठीक है। तो 1 टाइम में खड़ जाएगा, तो R इज इक्वल टू एस प्लस 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस R इज इक्वल टू एस प्लस 5 को इसमें डालूंगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एस, हाँ। तो 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 3s, 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 3s। तो ये 3s के ये 2s को उधर भेज देंगे, तो s इज इक्वल टू 10 आ जाएगा,
हाँ, तो ये s इज इक्वल टू 10 आ गया। अब r की वैल्यू निकालते हैं, तो r इज इक्वल टू s प्लस 5, तो s कितना आया, 10 आया है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो s आया 10 और r कितना आया 15। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि इन अ मीटर ब्रिज द सर्किट डायग्राम एंड ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द रीडिंग इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे इनमें से कौन सा रीडिंग जो है इनकंसिस्टेंट लग रहा है। अब रीडिंग इनकंसिस्टेंट का मतलब ये जेई 2019 में आया है, ध्यान से देखना। रीडिंग इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास जो है एक रेजिस्टेंस R दिया है और R इज इक्वल टू दूसरा शंट रेजिस्टेंस है S। एक सेकेंड, दूसरा शंट रेजिस्टेंस है S, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाय S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ठीक है, तो S को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा R टाइम्स ऑफ 100 माइनस L बाय L हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर R 1000 डाला और L 60 डाला तो देखो कितना वैल्यू आ रहा है। R डाला 1000 इंटू 100 माइनस L डाला मतलब 60, ये 40 अपॉन L कितना 60, मतलब ये हो गया 2/3, तो 2000/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 666। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में ये S1 हो गया। सेकंड कंडीशन में देखेंगे, सेम डालेंगे, R की जगह डालोगे अब 100 और L की जगह डालेंगे 13, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस 13 मतलब 87/13। ठीक है, तो ये 87/100, तो ये भी कुछ अराउंड 650 के आसपास आएगा। 650 से 700 के बीच में ये भी आएगा। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है 8700/13 करना है, तो कितना हो जाएगा, हाँ मतलब वही 650 या 700 के अराउंड आएगा ये। ठीक, अब तीसरा वैल्यू लेते हैं 10 और 1.5, तो S इज इक्वल टू आया, यहाँ डाला 10 R की जगह, इधर डाला 1.5, तो 100 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 99.5 नहीं मतलब 98.5 सॉरी अपॉन 1.5। इसको करोगे सॉल्व तो भी तुम लोग के पास कितना आएगा, S इज इक्वल टू 680 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, मतलब ये भी 600 के ऊपर, ये भी 600 के ऊपर, ये भी 600 के ऊपर। ठीक है, अब मैं लास्ट वाला वैल्यू डालने वाला हूँ, तो S इज इक्वल टू R डालूंगा 1 इंटू 100 माइनस L, 100 माइनस 1 ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 99/1, तो ये कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। बाकी सब में रेजिस्टेंस, एक में 600 से ऊपर, इसमें भी 650, इसमें भी 680, मतलब सब में 650 के अराउंड आसपास आ रहा है, लेकिन अकेला यही रेजिस्टेंस है, मतलब यही वैल्यू है आखिरी वाली जिसमें डालने पे मेरा शंट रेजिस्टेंस 99 आ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत गैप चल जाएगा शंट में, लेकिन इतना गैप नहीं चलता। मतलब ये जो D वाला जो वैल्यू है ये मेरा इनकंसिस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जा रहा है। ये भी 650 के आसपास आता ना, ये शंट वाला रेजिस्टेंस भी, तो ठीक है मान लेते कि हाँ ये वैल्यू भी सही हो सकता है, लेकिन ये 99 आ गया, मतलब ये इनकंसिस्टेंट वैल्यू है, बाकी सब कंसिस्टेंट। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया। समझ आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।